जिसको स्वीकार कर लिया गया। मामला ये था कि उसमें जो याचिकाकर्ता था उन्होंने कहा कि जहां आज दरगाह है वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। क्या कहना है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। देखिए, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देख तो राजनीति चल रही है देश में, चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं और कुल के धर्म के आधार पर ये लोग अपने टिकट बांटते हैं। तो स्थिति तो बड़ी विकट है देश के अंदर, स्थिति इजी नहीं है। ये तो खैर इनको देखने की बात है, खुद को जो आज शासन में है, शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सत्ता में जो है उनकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेके चले, विपक्ष की भावना का आदर करे, जो ये नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से पक्ष विपक्ष में इतनी दूरी ज्यादा हो चुकी है, तेरे को दुश्मनी हो, ये हो चुकी है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की थी, विपक्ष तो आलोचना करेगा आपकी, उसका काम यही है, कमियां बताएगा आपकी, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूरियां बढ़ती बढ़ती जा रही है। वो अपनी जगह है, पर जब 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में बार बार मंदिर दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे तो ज़्यादा महत्व रखता देश के अंदर इश्यू क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है, अर्थव्यवस्था का है, सामाजिक न्याय का है, सामाजिक व्यवस्थाओं का है। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी की बात हम करते हैं, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है और इस देश के अंदर अलग अलग जातियाँ हैं और इस कुनबे को एक रखना ही बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है और रखा गया है कांग्रेस द्वारा और कामयाब रहे हम लोग। अब जो ये है, बजाय इन बातों में जाने के, जब आरएसएस कहता मैं सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, सब जातियों के साथ लेके चलते हैं, तो हिंदू तो चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे वो कोई कास्ट के हों, सब हिंदू है। हिंदुओं को एक नहीं कर पा रहे लोग, छुआछूत हो रही है, मानवता पे कलंक है देश के अंदर, मानवता पे कलंक है। और आप कहते हो वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो सबसे पहला काम आरएसएस को करना चाहिए कि जो छुआछूत देश के अंदर है, छुआछूत भेदभाव, उसको मिटाने के लिए वो अभियान चलाए। और जो मोदी जी कहते हैं कि मैं थाली बजवा सकता हूँ, ताली बजवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ और देश मेरी बात सुनते हैं, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था, एक तारीख देनी चाहिए थी, इस तारीख के बाद में कोई छुआछूत नहीं होगा, मानव मानव एक समान, ये होना चाहिए था। ये बातें करते नहीं है। और 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया है, दरगाह है आपके अजमेर की, देश दुनिया के लोग वहाँ आते, दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पर। ये इनके एक्शन से कि कोर्ट में केस हो गया, दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं कई लोग, प्रधानमंत्री कोई हो, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, कोई हो,
पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है, इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो क्या एक कौम के लोग सोचते होंगे? हर कौम में आपस में भेदभाव हो सकता है, थोड़ा बहुत। तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत नाइतफाकी हो सकती है, अपने धर्म के बारे में कोई बात सोच सकते हैं, पर अगर मान लीजिए आप इतनी घृणा पैदा कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे विचारों में भी, सोच में भी, व्यवहार में भी, तो जहाँ अशांति में विकास नहीं हो सकता है। मेरा मान, जहाँ हिंसा है विकास ठप हो जाते हैं। ये बातें किसको कहनी चाहिए? ये बातें मोदी जी को, आरएसएस को करनी चाहिए। देश को चला रहे अभी तो, इसलिए मेरा मानना है कि उस पर पार्टी आरएसएस के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हिंदू की बात तो करते हैं वो। में जिसको स्वीकार कर लिया गया, मामला ये था कि उसमें जो याचिका करता था, उन्होंने कहा कि जहां आज दरगाह है वहां पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। कोर्ट ने इसको स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी। क्या कहना है, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि बाबरी मस्जिद जब गिरी थी तब शायद 15 अगस्त 1947 को लेके कानून पास किया कि जो धार्मिक स्थान है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन सब धार्मिक स्थानों को 15 अगस्त 47 तक जो बने हुए हैं उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, शांति स्थापित हो जाए। और शांति स्थापित हुई भी है, 30-35 साल हो गए। अब ये 2-4 साल में जो जब से ये आरएसएस बीजेपी सरकार आई है और कुछ लोग जो है धर्म के नाम पर, आप देख तो राजनीति चल रही है देश में, चुनाव चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे वो हरियाणा का हो या पार्लियामेंट के हो, सारे चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर जीते जा रहे हैं और खुल के धर्म के आधार पर ये लोग अपने टिकट बांटते हैं। तो स्थिति तो बड़ी विकट है देश के अंदर, स्थिति इजी नहीं है। ये तो खैर इनको देखने की बात है, खुद को जो आज शासन में है, शासनकर्ता की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। सत्ता में जो है उनकी जिम्मेदारी होती है विपक्ष को साथ लेके चले, विपक्ष की भावना का आदर करे, जो ये नहीं कर रहे। दुर्भाग्य से पक्ष विपक्ष में इतनी दूरी ज़्यादा हो चुकी है, तेरे को दुश्मनी हो, ये हो चुकी है। जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की थी, विपक्ष तो आलोचना करेगा आपकी, उसका काम यही है, कमियां बताएगा आपकी, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और दूरियां बढ़ती बढ़ती जा रही है। वो अपनी जगह है, पर जब 15 अगस्त 47 के धार्मिक स्थलों को लेकर कानून पास हो गया पार्लियामेंट में, उसके बाद में बार बार मंदिर, दरगाह में क्या था, पहले क्या था, उसी में फंसे रहेंगे तो ज़्यादा महत्व रखता देश के अंदर इश्यू क्या है, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, विकास का है, अर्थव्यवस्था का है, सामाजिक न्याय का है, सामाजिक व्यवस्थाओं का है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी की बात हम करते हैं, अलग अलग भाषाएं इस देश के अंदर है और इस देश के अंदर अलग अलग जातियाँ हैं और इस कुनबे को एक रखना ही बहुत बड़ी चैलेंज की बात होती है और रखा गया है कांग्रेस द्वारा और कामयाब रहे हम लोग। अब जो ये है, बजाय इन बातों में जाने के, जब आरएसएस कहता मैं सांस्कृतिक संगठन है, हिंदुओं की रक्षा करते हैं, सब जातियों के साथ लेके चलते हैं,
तो हिंदू तो चाहे वो दलित वर्ग के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे वो कोई कास्ट के हों, सब हिंदू हैं। हिंदुओं को ही एक नहीं कर पा रहे लोग। छुआछूत हो रही है, ये मानवता पे कलंक है, देश के अंदर मानवता पे कलंक है। और आप कहते हो वो भी हिंदू है, ये भी हिंदू है। तो सबसे पहला काम आरएसएस को करना चाहिए कि जो छुआछूत देश के अंदर है, छुआछूत भेदभाव, उसको मिटाने के लिए वो अभियान चलाए। और जो मोदी जी कहते हैं कि मैं थाली बजवा सकता हूँ, ताली बजवा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, और देश मेरी बात सुनते हैं, तो सबसे पहला काम उनको ये करना चाहिए था, एक तारीख देनी चाहिए थी, इस तारीख के बाद में कोई छुआछूत नहीं होगा, मानव मानव एक समान, ये होना चाहिए था। ये बातें करते नहीं है। और 800 साल पुरानी मस्जिद मान लिया है, दरगाह है आपके अजमेर की, देश दुनिया के लोग वहाँ आते, दुनिया के लोग आते हैं वहाँ पर। ये इनके एक्शन से कि कोर्ट में केस हो गया, दुनिया के मुल्कों के जो मुस्लिम भी आते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू भी जाते हैं कई लोग। प्रधानमंत्री कोई हो, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, कोई हो, पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक, वो तमाम लोग, वाजपेयी भी, ये तमाम लोगों की दरगाह में चादर चढ़ती है, इतनी मान्यता उसकी है। तो चादर चढ़ाने के मायने होते हैं अपने। आप चादर भी चढ़ा रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कोर्ट में केस भी कर रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं, तो क्या एक कौम के लोग सोचते होंगे? हर कौम में आपस में भेदभाव हो सकता है, थोड़ा बहुत, तो धर्म के नाम पर थोड़ा बहुत नाइतफाकी हो सकती है, अपने धर्म के बारे में कोई बात सोच सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आप इतनी घृणा पैदा कर देंगे, दूरी बढ़ा देंगे विचारों में भी, सोच में भी, व्यवहार में भी, तो जहाँ अशांति में विकास नहीं हो सकता है। मेरा मान, जहाँ हिंसा है विकास ठप हो जाते हैं। ये बातें किसको कहनी चाहिए? ये बातें मोदी जी को, आरएसएस को करनी चाहिए। देश वो चला रहे अभी तो, इसलिए मेरा मानना है कि उस पर पार्टी आरएसएस के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हिंदू हिंदू की बात तो करते हैं वो।